हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही हिंदी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं अंग्रेजी में 12 खड़ी, जिसे आप लोग बोलते होंगे ककहारा, क, का, की, कु, कु, ऐसे आप सब हिंदी में पढ़ना और लिखना सीखे होंगे, लेकिन यही आपको अंग्रेजी में आप सबको पढ़ना और लिखना नहीं आता है। देखिए, के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, ऐसे आप सभी को याद करना और पढ़ना लिखने का प्रैक्टिस कराने वाला हूं। देखिए, आप सभी को बता दूं कि अंग्रेजी लिखने पढ़ने के लिए यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह यदि नहीं आएगा आप सभी को 12 खड़ी ककहारा जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, तो आपसे कभी भी अंग्रेजी में कोई नाम नहीं लिखा जाएगा, या फिर आप सभी को अंग्रेजी में बोलने में कठिनाइयाँ आएगी, आप किसी अंग्रेजी वर्ड्स मीनिंग को नहीं पढ़ पाएंगे। तो उससे पहले आप सभी को मैं सिखाना चाहूँगा कि पहले 12 खड़ी पहले बेसिक ही जड़ मजबूत हो जाता है, उसके बाद ही अंग्रेजी सीखिएगा। तो इसलिए मैं इस क्लास को लेकर के आया हूं, और इस क्लास में आप सभी को अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं तो अपने कान में ईयरबड यानी आप ईयरफोन लगा करके सुन करके केवल याद कर सकते हैं। यह क्लास केवल आप लोग को याद करने के ही पर्पज से बनाया गया है। सो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। अब जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ है, के से क, के ए से का, के आई से क में छोटी की मात्रा की, इसका छोटा प्रोनाउंसिएशन कैसे, तो छोटा उच्चारण होता है, ठीक है। अब इसका बड़ा उच्चारण होगा क्योंकि बड़ी ई की मात्रा है। के डबल ई से की, के यू से कु, इसका छोटा उच्चारण होगा क्योंकि छोटी उ की मात्रा है, ठीक है। और के डबल ओ से कु, इसका बड़ा उच्चारण होगा क्योंकि बड़ी उ की मात्रा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, के ई से के ए आई से कै, ठीक है, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कं, यहाँ पर बिंदु एक अनुस्वार छूट गया है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। के ए एन से कं, के ए एच से कह, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, के एच से ख, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से क्या होगा, खू, ऐसे पढ़ेंगे। देखिए, एक याद करने का ट्रिक यह भी है कि आप सबको बता दूं कि जो 12 खड़ी का ककहारा को जो अंग्रेजी होता है ना, तो उसका अंग्रेजी कैसे बनाया जाता है। तो देखिएगा, गौर कीजिएगा इस बात पर कि जब भी आप स्वर वर्ण का मात्राएं का अंग्रेजी याद करते हैं, उसके साथ साथ आप लोग को व्यंजन अक्षर जो बोलते हैं क ख ग, और स्वर वर्ण अक्षर बोलते हैं, स्वर अक्षर किससे बोलते हैं, अ से लेकर के अह तक अक्षरों को, ठीक है, और उनका मात्राएं होता है, मात्राएं के साथ स्वर वर्ण का अंग्रेजी याद रख लेते हैं, व्यंजन अक्षर जिसे क ख बोलते हैं, क ख का भी अंग्रेजी याद होता है। तो इसका अंग्रेजी बनाना बहुत ही इजी है। कैसे इजी है, तो देखिएगा, देखिए, अगर आप लोग को क ख का अंग्रेजी याद है तो की से केवल हर एक में की लगा हुआ है, हर एक में की, और मात्राएं का केवल अंग्रेजी यहाँ पर लिख दिया गया है, तो यह आपका 12 खड़ी बन गया है। कैसे, तो देखिए, की से क होता है तो की से तो क हो गया, और यहाँ पर की से क होता है, यहाँ पर आ की मात्रा है तो आ की मात्रा का अंग्रेजी क्या होता है, ई होता है, तो इसलिए यहाँ पर सिंगल ए प्रयोग कर लिए, तो की ए से का बन गया है, और की से तो क होता ही है, और यहाँ पर क्या है तो छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा का स्पेलिंग क्या होता है, आई होता है, तो यहाँ पर मात्रा लगा दी है स्पेलिंग में, तो के आई से की बन गया है, और फिर के से क बन गया है तो डबल ई लगा दिए हैं क्योंकि बड़ी ई की मात्रा होता है। तो केवल मात्राएं का अंग्रेजी इसमें ऐड कर देते हैं। 12 खड़ी का जो होता है ना, तैयार कैसे होता है, तो स्वर वर्ण और व्यंजन अक्षर पर ही आधारित 12 खड़ी तैयार होता है, और उसके अंग्रेजी से ही आधारित इसका भी अंग्रेजी बन जाता है। तो ये बहुत ही फंडामेंटल इसका इजी है याद करने का, ठीक है। ऐसे यदि याद कर लेते हैं तो बहुत ही आसान होगा याद करने में। अब फिर नेक्स्ट वाला पार्ट में देखिएगा, नेक्स्ट में क्या लिखा हूं, तो यहाँ से ख से स्टार्ट करता हूं। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चों, यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है, के एच ई से खे, के एच आई से खै, के एच ओ से खो, के एच ए यू से ख होगा, क्लियर बच्चों। अब फिर यहाँ पर के एच ए एन से खंग, के एच ए एच से खह, क्लियर।
ओके। अब देन फिर यहाँ पर जी से ग, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गु, जी डबल ओ से गु, ऐसे पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट वाला स्टेप में देखते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करके ऊपर देखते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है जी ई से गे, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गंग, जी एच ई एच से गह, ऐसे जी एच से ख, जी एच ए से घा, जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी, जी एच यू से घू, जी एच डबल ओ से घू, ऐसे पढ़ेंगे। ओके। फिर देखिएगा, अब इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, फिर से आगे बढ़ा करके देखते हैं। देखिएगा, जी एच ई से घे, जी एच ए आई से घय, जी एच ओ से घो, जी एच ए यू से घौ, जी एच ए एन से घंग, जी एच ए एच से घह, सी एच से च, सी एच ए से चा बनेगा। देखिए सी एच से च बन गया है और एकार के लिए आ की मात्रा प्रयोग कर लिए हैं। समझ में आया? ओके। फिर यहाँ पर सी एच आई से च में छोटी की मात्रा ची, ऐसे उच्चारण करेंगे। ठीक है। सी एच डबल ई से ची, थोड़ा सा बड़ा उच्चारण करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा सी एच यू से चू, सी एच डबल ओ से चू। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है सी एच ई से चे, सी एच ए आई से चय, सी एच ओ से चो, सी एच ए यू से चौ, सी एच ए एन से चंग, सी एच ए एच से चह। अब फिर 6 वाला स्टेप छूट रहा है, तो इसको स्पेलिंग के साथ ऊपर नीचे हो जा रहा है। ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, देखिएगा कि किसका सामने कौन कौन का मतलब कि स्पेलिंग लिखा हुआ है। देखिए सी डबल एच से आपको छ पता ही है, और सी डबल एच ए से छा बनेगा, तो यहाँ पर ए जो है ना स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है। और इसमें जो है ना मिस्टेक क्या क्या हो गया है, तो मैं लिख करके बता रहा हूँ। देखिएगा, सी डबल एच से तो छ हो गया, और सी डबल एच ए से छा बनेगा, इसका स्पेलिंग यह होगा। ठीक है। अब यहाँ पर सी डबल एच आई से छी बनेगा। ठीक है। इसका स्पेलिंग यह होगा। और सी डबल एच, देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो डबल ई रहेगा। ठीक है। यहाँ पर डबल ई रहेगा, एक और ई लग रहेगा, तब जाकर के इसका स्पेलिंग राइट होगा। क्लियर? और सी डबल एच यू से छू बनेगा। ठीक है। सी डबल एच यू से छू बनेगा, और सी डबल एच ओ से बनेगा। आपका डबल ओ रहेगा, ये ओ नहीं, सिंगल ओ नहीं, डबल ओ रहेगा, तो जाकर के छू बनेगा। क्लियर? समझ में आया? अब ओके देन फिर यहाँ पर देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, बल्कि यह नीचे हो गया है, उसके कारण उसको समझ में नहीं आ रहा था। मैं लिख करके आप लोग को समझा दिया हूँ डीपली। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग को प्रॉब्लम है तो मेरे अबाउट सेक्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप लोग कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे हाई लिख करके मैसेज कीजिए। मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, और वहाँ से आप सबको, अगर आप लोग को वहाँ पर नहीं जाना है कॉन्टैक्ट में, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नंबर लिख दे रहा हूँ 744, देखिए 44 हो गया, 01946। आप लोग इस नंबर पे मेरे से जो है ना, मेरे व्हाट्सएप पे हाई लिख करके मैसेज कीजिए, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। वहाँ से आप लोग बिल्कुल फ्री में आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कोई हेल्प चाहते हैं, इंग्लिश हिंदी से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है। ओके देन फिर यहाँ पर नेक्स्ट वाला स्टेप में देखिएगा, सी डबल एच ई से 6 पढ़ेंगे, सी डबल एच ए आई से 6 पढ़ेंगे। ठीक है। अब फिर यहाँ पर देखिए, सी डबल एच ओ से छो पढ़ेंगे, सी डबल एच ए यू से छौ पढ़ेंगे, सी डबल एच ए एन से छंग पढ़ेंगे, सी डबल एच ए एस से छह पढ़ेंगे, क्योंकि छह में जो है ना अह का मात्रा है। ठीक है। अब डबल स्वर मतलब कि विसर्ग है। अब यहाँ पर जे से ज पढ़ेंगे, जे ए से जा, जे आई से जी, जे डबल ई से जी, जे यू से जू, जे डबल ओ से जू, ऐसे उच्चारण करना आ रहा है ना। चलिए फिर यहाँ पर देखिए, जे ई से जे, जे ई से जे, और जे ए आई से जय, जे ओ से जो, जे ए यू से जो, जे ए एन से जंग, जे ए एस से जह। क्लियर? जे एच से झ, जे एच ए से झा, जे एच आई से झी, जे एच डबल ई से झी, जे एच यू से झू, जे एच डबल ओ से झू। ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर देखिएगा,
लिखा हुआ है यहाँ पर JHE से झे, JHI से झय, JHAI से झय होगा, JHO से झो, JHAU से झौ, JHAN से झंग, JHAH से झह, T से ट, TS से टा, TI से टी, TEE से टी, TU से टू, TOO से टू। अब फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, देखिए TE से टे, TAI से टै, TO से टो, TAU से टौ, TAN से टंग, TAH से टह। समझ में आया? फिर यहाँ नेक्स्ट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है बच्चों। फिर देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है ठ, ठीक है। अब ठ का स्पेलिंग क्या होता है, TH से ठ होता है, और THA से था, आ की मात्रा लग गया, THI से थी, छोटी ई की मात्रा लग गया, THEE से थी, इसमें बड़ी की मात्रा हो गया, उच्चारण भी इसका अधिक हो गया, THU से ठू, छोटा उच्चारण हो गया, बड़ी उ की मात्रा छोड़ करके छोटी उ की मात्रा इसमें इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यू प्रयोग किया गया है, ठीक है। और THOO से ठू, इसमें बड़ी उ का मात्रा प्रयोग किया गया है, इसमें छोटी उ की मात्रा प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर THE से ठे, THAI से ठै, THO से ठो, THAU से ठौ, औ की मात्रा, ठीक है, इसमें ए की मात्रा, इसमें ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, THEN से ठंग, अंग का मात्रा, THA से ठह, अह की मात्रा। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर ठ क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ड, डी से ड, DA से डा, DI से डी, DEE से डी, DU से डू, DOO से डू, DE से डे, DAI से डै, DO से डो, DAU से डौ, DAN से डंग, DAH से डह। समझ में आया? फिर यहाँ पर अब ठ तो खत्म हो गया, और यहाँ पर ढ है, DH से ढ, DHA से ढा, DHI से ढी, DHEE से ढी, DHU से ढू, DHOO से ढू, DHE से ढे, DHAI से ढै, DHO से ढो, DHAU से ढौ, DHAN से ढंग, DHAH से ढह। अब फिर यहाँ पर अड़ है, ठीक है, तो इसको देखिए कैसे आसानी से क्लियर करते हैं। N से अड़, NA से अड़ा, NI से ड़ी, NEE से इड़ी। क्लियर? NU से उड़ू, NOO से उड़ू। क्लियर बच्चों? फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है, इसको स्क्रॉल करते हैं, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है NE से अड़े, NAI से अड़ाए, NO से अड़ो, नो भी पढ़ सकते हैं NO से, ठीक है, और NAU से नौ अड़ाव पढ़ेंगे, NAN से अड़ंग, NAH से अड़ह। क्लियर बच्चों? चलिए फिर यहाँ पर देखिए T से तो, TA से ता होगा, और TI से ती, TEE से ती, TU से तू, TOO से तू, TE से ते, TAI से तय, TO से तू, TAU से तो, TAN से तंग, TAS से तह। समझ में आया? अब फिर यहाँ पर देखिए थ था। क्लियर बच्चों? TH से थ, THA से था, THI से थी, THEE से थी, THU से थू, THOO से ठू, THE से थे, THAI से थै, THO से थो, THAU से थौ, THAN से थंग, THAS से थह। अब द दा पर चलते हैं, देखिए D से द, DA से डा, DI से डी, DEE से डी, डी होगा, डी पूरा उच्चारण होगा, डी होगा, और यह दी, DU से दू, DOO से दू, DE से दे, DAI से दै, DO से दो, DAU से दौ, DAN से दंग, DAH से दह। अब फिर यहाँ पर देखिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ ध है, तो DH से आपका बनेगा ध। क्या बनेगा बच्चों? DH से ध होगा। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पर इतना हो जाने के बाद DHE से धा, DHI से धी, DHEE से धी, DHU से धू, DHOO से धू। क्लियर? चलिए फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है DHE से धे, DHAI से धै,
DHO से धो, DHAU से धौ, DHAN से धंग, DHAH से धह, N से नौ, NA से ना, NI से नी, NEE से नी, NU से नु, NOO से नू। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसके कारण मैं यहाँ पर फिर से आगे करता हूँ। देखिए NE से ने हो गया है, तो NE से ने, NAI से नए, NO से नो, NAU से नौ, NAN से नंग, NAH से नह, P से प, PA से पा, PI से पी, PEE से पी, PU से पु, POO से पू, PE से पे, PAI से पै, PO से पो, PAU से पौ, PAN से पंग, PAH से पह। क्लियर? चलिए फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, PH से फ, PHA से फा, PHI से फी, PHEE से फी, PHU से फू, PHOO से फू, PHE से फे, PHAI से फै, PHO से फो, PHAU से फौ, PHAN से फंग, PHAH से फह। क्लियर? चलिए फिर यहाँ पर देखिए ब का है, ब को कैसे पढ़ेंगे, इसको उच्चारण नियम और इसका अंग्रेजी देखिएगा। देखिए बी से ब, BA से बा, BI से बी, BEE से बी, BU से बू, ब में छोटी ऊ की मात्रा, ठीक है, और BOO से बू, ब में बड़ी ऊ की मात्रा, ठीक है, BE से बे, BAI से बै, BO से बो, BAU से बौ, BAN से बंग, BAH से बह। क्लियर? अब भ को देखते हैं। देखिए BH से भ, BHA से भा, BHAI से भय, BHEE से भी, BHU से भू, BHOO से भू, BHE से भे, BHAI से भय, BHO से भो, BHAU से भौ, BHAN से भंग, BHAH से भह, M से मो, MA से मा, MI से मी, MEE से मी, MU से मु, MOO से मू, ऐसे होगा। अब इतना हो जाने के बाद फिर यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ME से मे, MAI से मैं, MO से मो, MAU से मो, MAN से मंग, MAH से मोह, Y से य, YA से या, YI से यई, YEE से यई, YU से YU से यू, YOO से यू। चलिए और फिर यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए यरल का स्पेलिंग जो है ना, देखिए YE से ये, YAI से याय, YO से यो, YAU से यौ, YN से यंग, YH से यह। क्लियर? चलिए फिर यहाँ पर देखिए अब र है, तो र को देख लेते हैं। अब छोटा, अब शॉर्ट ही बचा हुआ है, आप लोग को थोड़ा सा मतलब कि अब कम ही ध्यान देना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिएगा, यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है R से र, तो RA से रा, RI से री, REE से री, RU से रू, ROO से रू, RE से रे, RAI से रै, RO से रू, RAU से रौ, RAN से रंग, RAH से रह, L से ल, LA से ला, LI से ली, LEE से ली, LU से लू, LOO से लू। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समझते हैं। देखिए LE से ले, LAI से लय, LO से लो, LAU से लौ, LAN से लंग, LAH से लह, W से व या फिर V से भी व होता है, ठीक है, इसको V से भी व कर लीजिएगा, सारे में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और WA से वा या फिर VA से भी वा बनेगा, VI से V, VEE से V या फिर WEE से V, WU से U, WOO से U, WE से वे, WAI से वै, WO से वो, WAU से वो, WAN से वंग, WH से वह। क्लियर? चलिए फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर SH से शो, SHA से सा, SHI से सी, SHEE से सी, SHU से सु, SHOO से सू, ऐसे होगा, तालाब स्व है। क्लियर? चलिए फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है SHE से सी, SHAI से सै, SHO से शु, SHAI से सै, SHAN से सम,
SHAS से सौह, SH से सौ, SHA से सा, SHI से सी, SHEE से सी, SHU से सु, SHOO से शू। SH इसमें सारे में नहीं है, सॉरी मैं मिस्टेक करके पढ़ दिया हूँ। और इसमें जो है ना है, क्यों है? क्योंकि यह तालाब जैसा है और यहाँ पर मूर्धन्य समय भी रहता, लेकिन देखिए मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया देखने में, इन सारे में है। SH से शौ भी है, SHA से शा भी है, SHI से सी है, SHEE से सी है, SHU से शू और SHOO से शू, राइट ही लिखा हुआ। क्लियर? ओके देन फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लास्ट स्टेप में देखिएगा SHE से SHAI से सय, SHO से शू, SHAU से शौ, SHAN से शौंग, SHAS से सह। अब यहाँ पर जो दंत स है ना, इसमें SH नहीं लगेगा, केवल S रहेगा। S से स, SA से शा, SI से सी, SEE से सी, SU से शू, SOO से शू, SE से SAI से सय, SO से शो, SAU से शो, SAN से सॉन्ग होता है, लेकिन SH यहाँ पर प्रयोग कर दिया गया है, इसको सॉरी मैं मानता हूँ, ठीक है। और SH फिर से कर दिया गया है, SEH से शह पढ़ेंगे, ठीक है। यह H को हटा देंगे इसमें से भी। क्लियर? चलिए फिर यहाँ पर स्टेप में देखते हैं, एक अगले स्टेप में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। H से ह, HA से हा, HI से ही, HEE से ही नहीं करके ही पढ़ेंगे। HU से हु, HOO से हु, HE से हे, HAI से है, HO से हो, HAU से हो, HAN से हंग, HAH से ह। देखिए अब छ पे चलते हैं, छ रह गया लास्ट में है ना, उन पे आ गए हैं। अब लास्ट वाला बचा हुआ लास्ट टर्म। चलिए कुछ देर और आप लोग वेट कीजिए और आसानी से याद कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ KSH से छ, KSHA से छा, KSHI से छी, KSHE से छी, KSHU से छू, KSHO से छू, ऐसे पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पर KSHE से छे, KSHAI से छय, KSHO से छो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? KSHO से छो, KSHAU से छो, KSHAN से छंग, KSHAH से छ। देखिए TR से त्र, TRA से त्रा, TRI से त्रि, TREE से त्रि, TRU सेत्रु, TROO सेत्रु, ऐसे पढ़ेंगे। आई होप कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर TRE से त्रे, TRAI से त्रय, TRO से त्रो, TRAU से त्रौ, TRAN से त्रंग, TRAH से त्रह, JN से ग्य, JNA से ग्या, JNI से ग्यई, JNEE से ग्यई, JNU से ग्ययु, JNO से ग्ययु, JNE से ग्यये, JNAI से ग्यये, JNO से ग्ययो, JNAU से ग्ययो, JNAH से ग्ययः, JNAH से ग्यः। क्लियर? आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर इतना मैं आप सबको पढ़ाया हूँ, याद कराया हूँ। आई होप कि आप सबको पढ़ना, लिखना, याद करना, समझ में पूरा का पूरा क्लियर आ गया होगा। और अगर नहीं आया है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग को इससे भी विस्तृत रूप से पढ़ाया हूँ। बहुत सारा इस चैनल पे क्लास जो है ना इस टाइप से आया हुआ है। चलिए मैं इस क्लास को वहीं पर एंड करता हूँ और आप सबसे मिलता हूँ फिर किसी सही मजेदार, किसी धमाल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।